वतन अजीज़ का 70वां यौम आज़ादी कौमी जोश व जज्बे से मनाया गया। बाबाए कौम के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार क़ायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। इस्लामाबाद में कौमी यादगार पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कशाई की। यौम आज़ादी की मुनासिबत से मुल्क भर में तक़रीब का अहतमाम किया गया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मुराद अली शाह और कामना टिसोरी ने मज़ार क़ायद के अहाते में कौमी परचम भी लहराया। मज़ार इक़बाल पर पाक फ़ौज के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने हुज़ूरी बाग में परचम कशाई की। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फ़ौज के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी की तक़रीबात। पेशावर, बाजोड़, महमद, खैबर, सवात, दीर और चित्राल में परचम कशाई। मुल्क की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गई। गवादर, हब, गडानी और माड़ा में और पसरी में भी परचम कशाई की गई। शहरियों का पाकिस्तान के साथ गैर मतज़लज़ल यकजहती का इज़हार। चाकी में पाक अफ़गान बॉर्डर पर निकाली गई रैली में शुरका के पाक फ़ौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। इस परचम के साए तले हम एक हैं। इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब। तलबा का मिली नगमों के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार। नामवर गुलकारों ने भी आवाज़ का जादू जगाया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा समेत आला शख्सियात की शिरकत। कौमी हीरो गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और उनकी वालिदा भी शरीक हुई। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। जुर्रत, जोश और जुनून का शानदार मुजाहिरा। वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। बड़ी तादाद में आवाम की शिरकत। पाक भारत सरहद पर जीवे जीवे पाकिस्तान के फलक शुगाफ नारे, फजा नारे, तकबीर, अल्लाहु अकबर से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के शेर दिल जवानों की ललकार से दुश्मन पर हैबत आ रही। पंजाब रेंजर्स के दस्ते में खवातीन एहलकार भी शामिल। गंडा सिंह बॉर्डर पर भी परचम उतारने की पुरजोश तकरीब। शहरियों के बुलंद बांग नारे, कौमी तराने ने हाजरीन का लहू गरमा दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की दौरे रूस के बाद तुर्की आमद। सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। गाजा में जंग बंदी और खिते में कशीदगी पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास आज तुर्की के पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। मशरिक़ वसता में जारी तनाज़े से रूस को अलग नहीं रखा जा सकता। खिते में अमन मुज़ाकरात से रूस की अलहदगी किसी सूरत कबूल नहीं। रूस मुख्तलिफ़ सालिस से हमेशा मशरिक़ वसता के मसले के पुरअमन हल पर जोर दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की रूस से रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिका, कतर और मिस्र की गजा में जंग बंदी की कोशिशें। हमास ने कतर में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया। इसराइल की जानिब से कोई संजीदा रद्द-ए-अमल आए तो सालिसकार हमसे रब्ता करें। हमारे मस्बत जवाब के बावजूद इसराइल ने इस्माइल हानिया को शहीद किया। हमास का रद्द-ए-अमल। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का कतरी हममनसब से रब्ता। जंग बंदी माहिदे के हवाले से तबादला ख्याल। कोई भी जंग बंदी माहिदे के लिए मुज़ाकरात पर असरअंदाज होने की कोशिश न करे, एंटोनी ब्लिंकन। ईरान का भी कतर में होने वाले मुज़ाकरात में अदम दिलचस्पी का इजहार। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कमीला हैरिस पर एक बार फिर शदीद तनकीद। कहा कमीला हैरिस को मईशत की समझ नहीं, इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर देंगी। अब कह रही हैं कि महंगाई कम करेंगी। अपनी हुकूमत के दौरान ये काम क्यों ना किया। कमीला हैरिस की इक़्तिसादी पॉलिसी मेरे मनसूबों की नकल होगी। कमीला हैरिस ने सर्विसेज वर्कर्स पर टैक्स के खात्मे समेत मेरे कई मनसूबों की नकल की। सदर मुंतखब हुआ तो महंगाई में कमी पहली तरजीह होगी। साबिक हुकूमत के ग्रीन न्यू स्कीम जैसे जाली मनसूबे खत्म कर देंगे। हुकूमती फजूल खर्ची खत्म करके अवाम की फलाह पर पैसा लगाऊंगा। बेरोजगारी का खात्मा और अमरीकियों की माली वफ़ायद में इजाफा और बिजली की कीमतों में 50% तक कमी करूंगा। सिक्योरिटी इदारों ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को हिरासत में ले लिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के इख्तियारात से तजावुज़ पर हिरासत में लिया गया। मोहम्मद अकरम पर बानी पीटीआई की सहूलतकारी का इल्ज़ाम। खुफिया तौर पर बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी का भी इल्ज़ाम। तहकीकात के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। साबिक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को भी तहवील में लेकर पूछताछ शुरू। नो
9 मई को हदफ दिए गए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, 9 मई में बाजवा, फैज हमीद और बानी PTI भी मुलविस हैं। जब तक स्पोर्ट ना हो 9 मई जैसा वाक़या नहीं किया जा सकता। फैज हमीद का सियासत में रोल रहा है। फैज हमीद के तहरीक इंसाफ से राब्ते थे। जनरल बाजवा बानी PTI का सियासी गॉडफादर और जनरल फैज सियासी चचा था। जनरल बाजवा ने जनरल फैज को फ्री हैंड दिया हुआ था। उनके ट्रायंगल में सब कुछ गर्क हो गया। बानी PTI सियासतदानों के साथ बैठना तौहीन समझते हैं। तहरीक इंसाफ दौर में तालिबान को मुल्क में बसाया गया। तालिबान की वजह से दहशतगर्दी के वाक़या दोबारा शुरू हो गए। आइन में तरमीम पास करना पार्लियामेंट का हक है। अदलिया का काम बनाए गए कानून पर अमल दरामद करना है। अदलिया के गलत फैसलों की कौम ने भारी कीमत अदा की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली सस्ती होने की नवीद सुना दी। बिजली की कीमतों में कमी के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। महंगाई और बिजली की कीमतें कम करने के लिए जान लड़ा दूंगा। हुकूमत बिजली बिलों में रिलीफ के लिए दिन रात काम कर रही है। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान अवाम का एहसास है। चंद रोज में कौम से खिताब में 5 साला माशी प्लान पेश करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब, कहा 77 बरसों में हमारा सफर काबिल रश्क ना हो सका। 77 साल में कई हादसात हुए, कौमी वजूद पर ज़रबे लगी। जो कुछ होता रहा उसे दफन करके नया सफर शुरू करना होगा। यह भी सच है कि सब कुछ बुरा नहीं। डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की कारकर्दगी को सराहा। कहा अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को जश्न आज़ादी का तोहफा दिया। सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर में यौम आज़ादी की तकरीब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने परचम कशाई की। हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। इत्तफाक और इत्तेहाद की बुनियाद पर कौमें आगे बढ़ती हैं। अवाम के वोट से हुकूमत में आए हैं और पैसा भी अवाम पर ही लगाना है। अली यमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। बलोचिस्तान असम्बली में भी परचम कशाई की तकरीब। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने परचम कशाई की। बच्चों की मिली नगमों पर खूबसूरत परफॉर्मेंस। अहद करना है मुत्तहिद होकर मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। नाराजी के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं। मुल्क के दुश्मन लोगों को ट्रैप करते हैं। मनफी बातों में कोई सदाकत नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। गवर्नर हाउस कराची में यौम आज़ादी के हवाले से शानदार तकरीब। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की खुसूसी शिरकत। कराची वालों ने कौमी हीरो का वालिहाना इस्तकबाल किया। तकरीब में हज़ारों की तादाद में शहरी मौजूद। गवर्नर हाउस में अरशद अरशद के नारों की गूंज। गवर्नर सिंध ने अरशद नदीम को शेर पाकिस्तान का लक़ब दे दिया। अरशद नदीम और कोच के लिए तमगा इम्तियाज़ और अरशद की वालिदा के लिए सितारे इम्तियाज़ की सिफारिश करूंगा। गवर्नर कामरान टिसोरी का कौमी हीरो के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कराची में अवाम का इतना हजूम देखकर खुशी हो रही है। इतना खुश हूँ अगर अभी जैवलिन मिल जाए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दूं। कौमी हीरो अरशद नदीम की गुफ्तगू। यौम आज़ादी की तकरीब में मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने आवाज़ का जादू जगाया। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। पंजाब के नौजवानों ने 13,808 फीट की बुलंदी पर कौमी परचम लहराकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। 6 नौजवानों ने पाक फौज के ताबून से बुरजल पास पर परचम लहरा कर रिकॉर्ड बनाया। 200 फीट लंबा परचम पाकिस्तान के आखिरी गांव नगई में आज़ादी रैली में शामिल किया गया। नगई गांव और LOC के करीब प्राइमरी स्कूल में जश्न आज़ादी की तकरीब। अहले देहात और पाक फौज के जवानों में वॉलीबॉल और रस्साकशी के मुकाबले। सबसे बड़ा कौमी परचम मशहूर सियाहती मकाम मुरैनो बुलेक क्लिप पर लहराया गया। जवानों ने अपना रिकॉर्ड आज़ादी के हीरोज़ और पाक फौज के शोहदा और गाजियों के नाम कर दिया। कश्मीरी नौजवानों का पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। 80 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा सब्ज़ लाली परचम तैयार। फ़ज़ा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। पाक चीन सरहद खानजराब पर परचम कशाई की तकरीब। दुनिया की बुलंद तरीन सरहद पर कौमी परचम लहरा दिया गया। यौम आज़ादी पर कायद आज़म हाउस कराची में पुरवक़ार तकरीब। वज़ीर इत्तला से शर्जील इनाम मेमन की शिरकत। पाकिस्तान की सालगिरह का केक काटा। पूरा पाकिस्तान यौम आज़ादी मुताहिद होकर मना रहा है। हमारा मुल्क ताकतवर और मजबूत है। हम सब मुताहिद हैं। हमें इख्तलाफात, रंजिशें और दूरियां ख़त्म, नफरत को दफन कर देना चाहिए। हम सब मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी मसाइल से निकालेंगे। वज़ीर इत्तला से शर्जील मेमन का खिताब।
पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली में यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर साद अहमद वड़ाइच ने कौमी परचम बुलंद किया। इलामा इकबाल के मुतासिर कुन विजन और कायद आज़म की मुतहरी क़यादत को खराज अक़ीदत पेश। वतन अजीज़ के दिफा में जाने कुर्बान करने वाले बहादुर सपूतों को भी खराज अक़ीदत। तकरीब में बच्चों ने मिली नग़मे पर शानदार परफॉर्मेंस पेश की। बच्चों में इनामात और तोहफ़े भी तकसीम। पाकिस्तान में महंगाई की शरह एशियाई मुल्कों में सबसे ज्यादा। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में पाकिस्तान में हालिया महंगाई के चश्मकश इंकशाफात। जुलाई में बिजली 18% महंगी होने से पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किराए से बढ़ गए। 2021 से अब तक बिजली 155% महंगी हो चुकी। महंगे बिल आवाम के लिए सबसे बड़ी अजियत बन चुके हैं। बिजली के निर्ख IMF प्रोग्राम के लिए बढ़ाए गए। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह भी 12% हो चुकी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। जिंदगी को शदीद खतरा, मुझे कभी भी कत्ल किया जा सकता है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी कांग्रेस के रहनुमाओं से गुफ्तगू में खदशा। कहा, अमरीका और इसराइल से मजबूत सिफारती ताल्लुकात महंगे पड़ सकते हैं। मशरिक़ वसता में जिस रहनुमा ने इसराइल के साथ आमना मुआहिदा किया वो कत्ल हो गया। मिस्री रहनुमा अनवर सादात का हश्र सबके सामने है। अनवर सादात को इसराइल के हाथ आमना मुआहिदे के बाद कत्ल किया गया, लेकिन अमरीका कुछ न कर सका। खदशा है कि मुआहिदे के बाद मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। सऊदी वली अहद की गुफ्तगू के हवाले से आलमी जरीदे का इंकशाफ।